महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से खलबली मच गई है। मुख्यमंत्री पद के लिए दो नाम सामने आ रहे हैं। एक ओर है बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस और दूसरी ओर शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे। दोनों ही नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए जोर शोर से अपने दावे पेश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार किसे मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का मौका। आइए हम दोनों उम्मीदवारों के समीकरण, उनके भविष्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। जहां देवेंद्र फडणवीस को भाजपा के कदावर नेता के रूप में जाना जाता है, उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है और पार्टी में उनका एक मजबूत पकड़ है। हालांकि बीजेपी पार्टी की कार्यशैली और विचारधारा के हिसाब से वह सीएम पद के लिए पूरी तरह फिट बैठते हैं। भाजपा के लिए उनका नेतृत्व बेहद अहम है। बता दें, फडणवीस को एक कुशल और अनुभवी नेता के रूप में देखा जाता है, जिनकी राज्य की राजनीति में गहरी पकड़ है। फडणवीस का समीकरण पार्टी के अंदर और राज्य की नेता की बीच दोनों स्तर पर मजबूत है। हालांकि अगर मुख्यमंत्री पद उन्हें मिल भी जाता है तो सवाल यह होगा कि क्या वह शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को संतुष्ट कर पाएंगे, क्योंकि शिंदे ने भी अपनी नई शिवसेना के साथ गठबंधन किया है और उन्होंने सत्ता साझा करने की बात की है। तो वही एकनाथ शिंदे ने हाल ही में शिवसेना में बगावत की और नई शिवसेना बनाई। उनका दावा है कि वो असली शिवसेना के नेता है, क्योंकि उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद राज्य में एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया है। उनका समीकरण यह है कि वह राज्य की राजनीति में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है और शिवसेना के मूल सिद्धांतों को वापस लाना चाहते हैं। अब उनकी मुख्य चुनौती यह होगी कि वह अपने समर्थकों को यह यकीन दिलाएं कि मुख्यमंत्री बनने का मौका उन्हें ही मिलना चाहिए, क्योंकि पार्टी की असली ताकत उनके पास है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दोनों नेताओं के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई समझौता हो सकता है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही एक दूसरे के कट्टर समर्थक है, लेकिन एक साथ सरकार चलाने के लिए कोई साझा रास्ता निकल सकता है। जानकारी के मुताबिक शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने पर विचार कर सकती है, या फिर दोनों नेताओं के बीच कुछ अन्य रास्ता निकाला जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए एनबीसी भारत के साथ। नमस्कार।